मेरे पिताजी का 2006 में निधन हो गया था। क्योंकि उधर के क्षेत्र के मतलब जो भी स्टूडेंट होते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, छोटा मोटा टीचर का जॉब करना चाहते हैं। मैंने पीटी के ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए और उसे एलिमिनेशन करना हमने सीखा। सर, मैं पहले तो ये बताना चाहूँगा कि मैं उस पृष्ठभूमि से आया हुआ विद्यार्थी हूँ जहाँ पे 10th करने के बाद ये होता है कि गणित जो मैथ्स है उससे पीछा छूट जाएगा। मध्य भाग है जो नेपाल से टच है और सिक्किम इसमें आता है, तो यहाँ पे जो फिंगर टिप रीजन है और जो पिछली बार डोकलाम विवाद हुआ था वो सारा कुछ यहाँ से कवर हो जाता है। क्योंकि जब तक मैंने तैयारी नहीं करी थी तब तक मुझे लगता था कि सिविल सेवा मेरे लिए एक दूर का आईना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोई इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ दिनेश सहारण सर है जो RAS का रिजल्ट आया है 516 रैंक के साथ ये सेलेक्ट हुए हैं और अभी हम जयपुर में हैं। सर से बातचीत करेंगे कि इनका मोटिवेशन क्या था, इनकी स्ट्रेटेजी कैसी रही है और इनकी जर्नी कैसी रही है। तो सर, सबसे पहले आपको हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने अपने इस यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में मुझे जो आने वाले सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन है उसके लिए जो स्टूडेंट है उनको मोटिवेट करने के लिए एक अवसर प्रदान किया। आपका बहुत बहुत आभार। सर, आपका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है? जी, मेरा नाम दिनेश है और इस सिविल सेवा में 2018 RAS में मेरी 516वीं रैंक आई है। मैं मूलतः बीकानेर का रहने वाला हूँ। ओके सर, फैमिली की थोड़ी सी बात करते हैं कि फैमिली आखिर बैकग्राउंड क्या रहा है। फैमिली में सर आप बताना चाहेंगे फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है आपका? जी जी, मेरा फैमिली बैकग्राउंड ये है कि हम ग्रामीण पृष्ठभूमि के एक किसान परिवार से मैं संबंधित हूँ। मेरे पिताजी का 2006 में निधन हो गया था। वो PhD डिपार्टमेंट में कार्यरत बेलदार के रूप में कार्यरत थे। उसके पश्चात 2008 में मेरे दादाजी का भी निधन हो गया था हार्ट अटैक की वजह से। तो उसके पश्चात जो मेरी मम्मी है उनको मेरे पिताजी की जगह अनुकंपा नौकरी लगी थी। उसके खर्चे पे ही हम तीनों भाई बहन हैं वो पढ़ाई कर रहे थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ। यदि आप UPSC CSC की तैयारी करते हैं तो आप टेप लेडर ऐप के बारे में ज़रूर जानते हो, जिसमें आपको UPSC की प्रिपरेशन के लिए टॉप फैकल्टी मिलती है। इस ऐप में पहले से भी ज़्यादा अब बेहतरीन फीचर्स ऐड किए गए हैं, जिसमें क्वेश्चन बैंक और वीडियो लेक्चर्स को सेपरेट कर दिया गया है। अब 3 टैब्स की जगह 5 टैब अवेलेबल है। ये ऐप सिर्फ अच्छा दिखता ही नहीं है बल्कि ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस भी आपको इसमें मिलेगा। इसमें आपको डाउट्स, डेली क्विज, हेल्प, ओवरऑल प्रोग्रेस, स्ट्रेक्स भी मिलता है और भी बहुत कुछ इसमें आपको मिलता है। स्टैटिस्टिक्स एंड अचीवमेंट टैब भी अवेलेबल है जहां आप अपने प्रोग्रेस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा इस ऐप के माध्यम से आपको वीडियो लेक्चर्स, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, NCERT समरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है। तो फिर घर बैठे ही आप इन सारे फैसिलिटी का लाभ ले सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, इंडिया की टॉप फैकल्टी M पुरी सर के द्वारा पॉलिटी की क्लासेस अभी एकदम मुफ्त में कराई जा रही है। तो दोस्तों, इस प्रेप लेडर ऐप को डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाकर इसे क्लिक करें और डाउनलोड करें। और कोड मांगा जाए तो आप SW123 का इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच। सर, आप बीकानेर के छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं और राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है। हाँ, मतलब ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहते हुए आपने कभी डिसाइड किया कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है? क्योंकि उधर के क्षेत्र के मतलब जो भी स्टूडेंट होते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, छोटा मोटा टीचर का जॉब करना चाहते हैं, तो आपका बेसिकली मोटिवेशन कहाँ से मिला था कि मुझे सिविल सर्विस ज्वाइन करना? सर, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम पिछड़े हुए नहीं हैं। हम हो सकते हैं इकोनॉमिकली रूप से पिछड़े हुए हों, लेकिन दिल हमारे जैसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप हमारे बीकानेर, मेरा बहुत स्वागत हुआ है। हाँ, बहुत अच्छा लगा। आप हमारे बीकानेर आइए। हमारे बीकानेर में एक कहावत है कि तेरा सारा जहर उगल जाएगा, निकल जाएगा, 2 दिन मेरे शहर में रहकर तो देख। तो ये सारी चीज़ें हमारे पश्चिमी राजस्थान में है। तो हम इकोनॉमिकली पिछड़े हो सकते हैं लेकिन दिल से हम पिछड़े नहीं हैं। तो सिविल सेवा में आने का मेरा कॉलेज के दौरान ही मुझे सिविल सेवा की जानकारी मिली। उसके पश्चात फिर भी मेरा उस समय भी उतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था सिविल सेवा में आने के लिए। लेकिन उसके बाद जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई उसके बाद मेरा सिविल सेवा में आने का मन हुआ। तो सर, पीटी का आपका अप्रोच क्या था? पीटी का अप्रोच, जिस समय हम पीटी की तैयारी कर रहे थे तो हमने पीटी के ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए और उसे एलिमिनेशन करना हमने सीखा। और जैसे पीटी एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, एक UPSC का होता है, लेकिन UPSC में बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है। तो मैं स्टूडेंट को यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप RPSC का अगर प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको उतना ज़्यादा फोकस प्री पे करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कहना यही है कि आप मेंस पे फोकस कीजिए और जो सब्जेक्ट मेंस में है और जो प्री में है उनको आप ज़्यादा अच्छे से तैयार कीजिए। क्योंकि जो मेंस के सब्जेक्ट है ना,
उनको आप मेंस और प्री में दोनों उनको इतना अच्छे से तैयार किया जाए ताकि मेंस में आपको ज़्यादा उनको पढ़ना नहीं पड़े, उसकी बजाय आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना पड़े जो केवल मेंस में है। तो प्री का तो ये है कि उसमें पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है और साइंस टेक है। उनको आप अच्छे से तैयार कीजिए क्योंकि वो मेंस में भी है, प्री में भी है और अच्छा पोर्शन भी आता है। यहाँ पे जैसे कट ऑफ है तो कट ऑफ आप 100 अंक का एक टारगेट लेके चलो, उससे आप आराम से इजी वे में निकालोगे और आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा और अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आप तैयारी कर पाओगे। ओके सर, कोई बुक लिस्ट बता दीजिए आप कि प्री के लिए कौन कौन सी बुक लिस्ट पढ़नी है। जी, प्री के लिए तो देखो मैंने पॉलिटिकल साइंस के लिए एम लक्ष्मीकांत को फॉलो किया था और हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम को फॉलो किया था। साइंस के लिए मैंने जो स्पेक्ट्रम की बुक आती है उसी को फॉलो किया था। उसके अलावा जो एनसीईआरटीज़ हैं उनको ठीक से एनसीईआरटी पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है क्योंकि उनकी एक तो मेंस में होता है कि उनकी लैंग्वेज को अपन लिखेंगे तो सीधा सीधा उसका असर अपने जो मार्क्स है उस पर पड़ेंगे, क्योंकि जो सारे जो पेपर सेट करते हैं लोग वो एनसीईआरटी के ही होते हैं। ओके सर, अब आते हैं मेंस पे कि मेंस में चूंकि आपने इससे पहले ही बताया कि सभी लोग जानते हैं बेसिकली कि प्री तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, जो है मेंस है उसके बाद इंटरव्यू है। तो सर मेंस राइटिंग इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आपने स्टार्ट किया तो उसमें क्या क्या मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ा कि नहीं लिख पा रहे होंगे, ऐसा होता होगा, तो उसको आखिर मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे इंप्रूवमेंट किया और आज फाइनली आरएस में आप सेलेक्ट हुए? जी देखो सर, मेरा यही कहना है कि जब कोई अपन काम शुरू करते हैं तो पहली बार डर सबको लगता है और लगेगा भी। हमें भी लगा कि हम कैसे लिख पाएंगे, कैसे इंटरव्यू दे पाएंगे, कैसे पीटी क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन जब उस प्रोसेस को जिया हमने, उस प्रोसेस को एकदम ठीक ढंग से उसको किया तो फिर यूँ एक डर निकल भी गया था। तो उसके बाद में जैसे मैंने मेंस की प्रैक्टिस सेट है तो मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे, खुद भी लाइब्रेरी में मैं पढ़ता था। तो डेली का यूँ था कि एक 2 नंबर का क्वेश्चन, एक 5 नंबर का क्वेश्चन, एक 10 नंबर का क्वेश्चन डेली सोल्व करते थे और उनकी लैंग्वेज पे फोकस करते थे कि लैंग्वेज क्या है। और उसके बाद हम दोस्त चेक किया करते थे कि जी, हम चेक किया करते थे कि उसमें और क्या सुधार अपन कर सकते हैं। तो वो सारा कुछ किया और उसका फ़ायदा मिला। हिंदी और इंग्लिश का मैं विशेष तौर पे कहना चाहूँगा कि डेली आप हिंदी और अंग्रेजी को 1-1 घंटा टाइम दीजिए, क्योंकि 4th पेपर यहाँ पे जो आरपीएससी है इसमें हिंदी और इंग्लिश का है, तो उसमें अपन कम से कम 130-40 नंबर इजी वे में ला सकते हैं अगर अच्छे से प्रैक्टिस किए जाए तो। ओके सर, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि राजस्थान में जैसे मैं 5-7 दिनों से हूँ, दिल्ली से मैं आया हूँ, बेसिकली मैं हूँ बिहार से। राजस्थान के लोगों का थोड़ा सा इंग्लिश मुझे लग रहा है कि वीक है कहीं ना कहीं। तो जो कि 4th पेपर है, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों कंपलसरी है। तो सर इंग्लिश को आपने कैसे उसको वो किया, कैसे उसको मतलब आपने उसकी प्रिपरेशन आपने कैसे की? सर मैं पहले तो ये बताना चाहूँगा कि मैं उस पृष्ठभूमि से आया हुआ विद्यार्थी हूँ जहाँ पे 10th करने के बाद ये होता है कि गणित जो मैथ्स है उससे पीछा छूट जाएगा। और इंग्लिश से भी? अपनी इंग्लिश क्योंकि हमारे यहाँ आरबीएससी में कंपलसरी होता है, 12th में भी। ओके। तो और ये सोचते हैं फिर 12th में ये सोचते थे कि 12th करते ही इंग्लिश से पीछा छूट जाएगा, फिर जीवन में पढ़ाई में मज़ा आएगा। लेकिन हमें क्या पता था कि आगे सिविल सेवा में जाना है, वहाँ पे इंग्लिश का इतना बड़ा रोल है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, हालांकि मेरी कमज़ोर थी तो मैंने सर से पढ़ाई करी और उसको बहुत अच्छे से उसको जो व्याकरण है इंग्लिश की उसको ठीक करने का प्रयास किया। जहाँ तक मेरी ठीक हुई उसको मैंने ठीक किया। उसके पश्चात जो पोर्शन जैसे ऐसे है, थीम्स है, और उनको मैंने इस तरह से, लेटर है, उनको इस तरह से तैयार किया कि मैंने उसको रट लिया, रट्टा मार दिया उसको। क्योंकि जब मुझे था कि मैं उसको लिख नहीं पाऊँगा, इतना रिपीटेशन मुझे पता था कि मैं सेंटेंस बना के उसको लिख नहीं पाऊँगा, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने ये किया कि जो बीके रस्तों की बुक है उसमें से मैंने कुछ जो थीम्स हैं 10 थीम्स सेलेक्ट कर ली, 5-10 निबंध सेलेक्ट कर लिए, कुछ लेटर्स है वो सेलेक्ट कर लिया, फिर उनको इतनी बार रटा 15-20 बार उनको रट लिया। तो जो व्याकरण है उसकी उनको भी मैंने इज़ आर एम वो एज इट इज़ रट लिया। तो जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि हमारे एक आई थी थीम, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मैं वो थीम्स एग्ज़ाम हॉल के गेट के बाहर भी मैंने पढ़ के गया था। आगे गया तो मैंने सबसे पहले खोल के यही देखा कि कौन सी थीम आई है, मैं जो रट के गया वो आई है या नहीं आई है। तो मैंने जैसे ही पेपर खोला तो उसमें वही थीम थी, तो मैंने सबसे पहले वो ही उसको उतार दिया तुरंत कि अपन पहले ये कर देते। और उसमें मुझे 3 मिनट लगे थे। अगर मैं सेंटेंस बना के लिखता तो मुझे उसमें 15 मिनट लग जाती, लेकिन मेरा रटा हुआ था 3 मिनट में वो सारा कुछ कर दिया। टाइम मैनेजमेंट का टाइम मैनेजमेंट हो गया और आंसर का आंसर हो गया, और उसकी वजह से ही मुझे 4th पेपर में 109 नंबर मिले। तो मैं अपने लिए अच्छे नंबर मानता हूँ। ओके
सर जो है कि नोट्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नोट्स ऐसा चीज़ है कि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आप उसे पूरे सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं। तो सर आप नोट्स बनाने की आपकी एक ट्रिक क्या होती थी, हर नोट्स से आप दिखाना चाहोगे? जी सर, मेरे पास अभी मेरे खुद के नोट्स है, ये देखिए आप। मेरे नोट्स मैंने सर इस प्रकार से बनाए हैं, जैसे अभी हम देखते हैं भारत चीन के मध्य सीमा विवाद, तो 3 प्रकार के सीमा विवाद है। तो इसमें एक तो मैंने ये थ्योरी लिखी है पूरी, ये पश्चिमी सीमा है, उसके पश्चात ये मध्य सीमा है और ये पूर्वी विभाग है। तो मैंने क्या किया, आगे तो ये लिखा हुआ है लेकिन इससे पहले मैंने मैप बना लिया ताकि मैं ब्रीफ में पता कर सकूं कि भाई फटाफट मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगे और मैं इसको कवर कर सकूं। तो इसलिए मैंने ये मैप बना लिया। ये पश्चिमी भाग हो गया, यहाँ पे अक्साई चीन है और मैकडोनल्ड लाइन है, जॉनसन लाइन है, दौलत बेग ओल्डी है, DSDBO रोड है, वो सारे कुछ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो यहाँ है। तो ये अगर मैं इतना पढ़ता हूँ तो मेरा जो पश्चिमी भाग है वो यहाँ से कवर हो जाता है। उसके पश्चात अपन मध्य भाग देखते हैं, तो ये मध्य भाग है जो नेपाल से टच है और सिक्किम इसमें आता है। तो यहाँ पे जो फिंगर टिप रीजन है और जो पिछली बार डोकलाम विवाद हुआ था वो सारा कुछ यहाँ से कवर हो जाता है। उसके पश्चात जो पूर्वी विभाग है, मैकमाहोन लाइन है, तो वो यहाँ से मैंने जो इतना मैप है इससे मेरा सारा कवर हो जाता है। इससे होगा ये कि आपको ये जो सारा जो थ्योरी है वो थ्योरी आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी अगर आप जल्दी जल्दी पढ़ना चाहो तो। उसके पश्चात जैसे चीन की स्ट्रिंग ऑफ फॉल्स पॉलिसीज़ है, तो उसके लिए मैंने मैप बना लिया। उसके चीन के जैसे श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह है, पाकिस्तान में गवादर पोर्ट है और म्यांमार में सितवे क्योकपू है, बांग्लादेश में चिटगांव है, कोको द्वीप है म्यांमार का। तो ये सारे मैंने एक मैप में बना लिया, तो मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, मैं फटाफट इनको कवर कर लूँगा। ग्रामीण पृष्ठभूमि के एस्पिरेंट हैं, स्टूडेंट हैं, वो आपने ऐसा बताया इंटरव्यू से पहले हम चर्चा कर रहे थे, तो वीडियो शूट करने से आपने बताया कि यहाँ हमारे इलाके के जो एस्पिरेंट हैं, स्टूडेंट हैं, बहुत कम प्रीफर करते हैं सिविल सर्विसेज में आना। तो सर उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि जब तक मैंने तैयारी नहीं करी थी तब तक मुझे लगता था कि सिविल सेवा मेरे लिए एक दूर का आईना है और उसमें झांकना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन जब मैंने मन बनाया सिविल सेवा का एक बार, तो जिस बंदे को सिविल सेवा का के तक पता नहीं था उसने 516वीं रैंक प्राप्त कर ली, तो क्यों ना हर कोई बंदा जो 90% लेके आ रहा है 12th में 10th में, इतने टैलेंटेड बच्चे, तो वो आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। बस इसके लिए आपके पास डेडिकेशन, धैर्य चाहिए होता है। अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं तो आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन आप एक अच्छा मुकाम पाओगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ यही थे दिनेश सहारण सर, जो कि RS में 516वीं रैंक के साथ सेलेक्ट हुए हैं। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि सर ने जो स्ट्रेटेजी बताई है, नोट्स बनाने की जो विधि बताई है, कैसे आपको PT मेंस की प्रिपरेशन करनी है, इस सब जरूर लाभान्वित होंगे। तभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।